अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऑपरेटर लोगों को भी पता होना चाहिए और रीगरों को तो काम ही यही है, तो रीगरों को भी तो पता होता होगा और जो जिन्हें नहीं है तो चलो उन्हें पता चल जाएगा। जैसे क्रेन के लोड चार्ट होते हैं, ऐसे स्लिंग्स और बेल्ट की भी लोड चार्ट होते हैं जिनसे उनके लोड का मालूम पड़ता है। एक तो बेल्ट जो होता है उसके ऊपर या स्लिंग उसके होता है, उसके ऊपर उसकी अपनी कैपेसिटी लिखी होती है, लेकिन दूसरा उनके लोड चार्ट भी होते हैं उसकी वायर के हिसाब से। ठीक है, तो वो जो लोड चार्ट होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं ये तो फिर आगे की बात है। ये आरामको के एग्ज़ाम्स में यूज़ होते हैं और भी बहुत सी जगह पे यूज़ होता है, साइड पे भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर कर दूं, जो कि स्लिंग्स के लोड चार्ट होता है। जिन्हें पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता उनके लिए वीडियो बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं। ये मेरे सामने लोड पड़ा है, लोड चार्ट पड़ा है। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम के लिए किसी ने बनाया था तो इसलिए उसने रिगर 3 ऊपर लिखा हुआ है। वैसे वायर रोप स्लिंग्स ये 6/19 का सर्टिफिकेशन ग्रुप पोर्ट फ्लो स्टील फाइबर क्रो और मैक्सिमम सेफ वर्किंग लोड इसका पाउंड्स में लास्ट में ये देखें ना LBS में बताया हुआ है। ठीक है, इसके जितने भी ये लोड्स हैं ये LBS में हैं। ठीक है, हमने आज सिर्फ और ज़्यादा बात नहीं करनी, हमने सिर्फ ये बात करनी है कि अगर आपको इस लोड के बारे में मालूमात नहीं है कि कैसे इसको देखना है तो सिर्फ हम आज उसी पे बात करेंगे। इसके ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर जो भी उन्होंने बताया हुआ है, रॉप का जो साइज़ बताया हुआ है डायमीटर इंचेस में आता है। ठीक है, और यहाँ पे उन्हें आगे जो इन पोजीशनें आ जाती हैं ना कि रिगिंग में लोड मोस्टली उसको तीन चीज़ों से, 3 तरीक़ों से, जैसे हिचेस में उठाया जाता है, जैसे बास्केट में या ब्रेडल में या चौकर में, तो वो 3 ही हिचेस आती हैं। तो एक तो उसमें उठाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए आप जब उठाएंगे कि आप कौन सी हिच यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके आगे के जो आते हैं, एक वर्टिकल में आता है हिच, तो वो भी आपकी चौकर हो या बास्केट वो आपको पता होगा, लेकिन वो वर्टिकल में अगर आएगा। ठीक है, वर्टिकल में तो सिंगल वर्टिकल में। ठीक है, और सिंगल वर्टिकल हिच और सिंगल चौकर हिच। ठीक है, ये 2 हिचें आ गई। ठीक है, और ये बास्केट की सिंगल, ये 3 आती हैं सेम उसी तरह, और 3 आपको जो है ना इधर उन्होंने बताई हुई है। ठीक है, आगे स्लिंग जो हम यूज़ करते हैं ना उसमें 3 किस्म के एंगल आते हैं। 60 आता है, 45 और 30 आता है, 30 का एंगल आता है। क्योंकि जब एक लोड होता है उसको आपने जो सीधा उठाए तो वो तो वर्टिकल में आ जाता है ना, बास्केट हो या चौकर या ब्रेड जो भी हो। लेकिन अगर आप उसको एंगल में उठाएंगे, हिच कोई भी हो, तो उसका एंगल या तो आपका 60 होगा, आप 60 कंसिडर करेंगे, या 45 या 30। ठीक है, ये 3 एंगल आप कंसिडर करेंगे। आपको वहाँ पे जब ऑन साइड आप काम कर रहे होते तो वहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब आ जाता है कि आपको कैसे देखना है कि आपकी वायर कौन सी है। ठीक है, आपकी वायर के ऊपर अगर कैपेसिटी नहीं लिखी हुई और सिर्फ उधर उन्होंने साइज़ बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ से वायर शुरू हो रही है, 3/16 की वायर है। अगर ये वायर आपके पास है और अगर वो उस वायर से आप सिंगल वर्टिकल हिच में इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये 600 LBS की ये कैपेसिटी रखती है। ठीक है, सिंगल। अगर सेम वायर है और आप उसको सिंगल चौकर हिच में यूज़ कर रहे हैं तो ये 450 LBS की रखेगी, और अगर बास्केट हिच में यूज़ कर रहे हैं तो ये 1200 की LBS की कैपेसिटी आपकी हो जाएगी। क्यों? डबल हो जाती है बास्केट में। ठीक है, और अगर सेम हिच को आपका जो एंगल आपका है 60 का, तो ये जो आपकी कैपेसिटी वो जो बता रही है 1050 की, ये आपने फिर फार्मूला देखना है कि आप कौन सी हिच यूज़ कर रहे हैं, और क्या आप वो 4 लेग ब्रेडल है या 2 लेग चोकर है या 4 लेग डबल बास्केट है। जो भी आप हिच यूज़ कर रहे हैं उसका फार्मूला लगा के फिर आपके पास उस पे ये फार्मूला अप्लाई होगा और फिर आपके पास उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये उसकी आगे उन्होंने कैपेसिटी 60 में और
45 में और फिर लास्ट में 30 के एंगल में उन्होंने कैपेसिटी दी है। सेम इसी तरह उन्होंने यहाँ से लेके ये सब वायर के साइजेज हैं, ठीक है, ये यहाँ तक चले आते हैं, ठीक है। ये वायर ऑफ के साइजेज हैं और आपने यहाँ से देख लेना है कि आपके पास कौन सा साइज़ है, 1/2 है या जो भी है साइज़, ठीक है। उसके आगे सामने उसकी ये कैपेसिटी शो हो रही थी और ऊपर आपने देख लेना है ये सिंगल वर्टिकल हिच किया है, ये सिंगल चोकर किया है, ये सिंगल बास्केट हिच किया है, ठीक है। और जहाँ पे आपने इनके एंगल देख लेना है, लेकिन एंगल में आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने जो सवाल हल कर रहे हैं, ये जो आप फार्मूला साइड पे अप्लाई कर रहे हैं कि आप कौन सी हिच यूज़ कर रहे हैं, डबल बास्केट है या 2 लेग चोकर है, जो है उसका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। कैपेसिटी आपको सिंगल की यहाँ से पता चल जाएगी, यही कैपेसिटी आप लेके उसको आप अपने आगे चले जाएंगे। वो जब रिगिंग की सवाल जो लोग करते हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा, मैंने भी उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। तो ये जब वो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो उस फार्मूले पे आपको उसका कि वहाँ पे एक सिंगल में ये आ रहा है, लेकिन फार्मूला अप्लाई करके आपको एग्जैक्ट उसके वेट्स निकल आएंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, लेकिन अगर क्योंकि ऑपरेटर और रिगर के काम ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है, तो इस तरह मैंने सोचा कि ये बना दूं कि ये लोड चार्ट भी होता है। अगर कहीं से कोई आपको कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्लिंग्स होते हैं उनका भी एक लोड चार्ट होता है, जिससे उनकी वर्किंग लोड्स का पता चल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।